इस वीडियो में हम समझेंगे कि Next.js के अंदर एज रन टाइम क्या होता है और क्यों हम जब मिडलवेयर के अंदर कोई भी Node.js का मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि fs मॉड्यूल इंपोर्ट करके जैसे यूज करते हैं, तो ये वाली एरर क्यों आती है। द एज रन टाइम डज नॉट सपोर्ट Node.js मॉड्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पर भी कंसोल के अंदर ये एरर आई, द Node.js मॉड्यूल इज लोडेड, ठीक है, विच इज नॉट सपोर्टेड इन एज रन टाइम। तो ये आखिर क्या है। अब एज रन टाइम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एज कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, एज कंप्यूटिंग आपको समझना पड़ेगा, और एज कंप्यूटिंग समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे कोई वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर कैसे डिप्लॉय होता है क्लाउड के ऊपर। जब हम डिप्लॉय करते हैं तो क्या होता है। तो जब भी हम अपना Next.js का एप्लीकेशन या Node.js का एप्लीकेशन, कोई भी सर्वर जब हम क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, तो एक मशीन होता है। ठीक है, एक कंप्यूटर हम ऐसे मान लेते हैं, ये हमारा सर्वर, ये कहीं ना कहीं फिजिकली लोकेटेड होगा, यानी कि किसी कंट्री के अंदर, किसी सिटी के अंदर लोकेटेड होगा। इंडिया के अंदर जनरली ये मुंबई के अंदर रहता है, मुंबई। ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि दुनिया में कहीं भी एक्सेस की जाए, जैसे आपने इंडिया की एप्लीकेशन बनाई है लेकिन दुनिया में हर एक जगह से, हर एक कंट्री से एक्सेस हो, या फिर कोई अमेरिकन बंदा है जो कि जैसे चैट जीपीटी, उसको हम हर एक जगह से, यूट्यूब को हर एक जगह से एक्सेस करते हैं, तो अगर एक ही सर्वर से हम सभी लोकेशंस पर सर्व करेंगे डेटा को, तो दिक्कत होगी। तो इससे क्या होगा कि जो यूजर्स इस सर्वर के पास में है, जैसे जैसे ये सर्वर अगर मुंबई में है, तो कोई अगर इंडिया में ही रहेगा तो उसके लिए फास्ट रहेगा, कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, उसके लिए फास्ट रहेगा। लेकिन कोई अगर न्यूयॉर्क में है तो उसके लिए स्लो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जब बढ़ती है तो जो डेटा है या इंटरनेट है वो तो लाइट की स्पीड से ही चलता है, तो लाइट की स्पीड में भी लेटेंसी आती है, डिले आता है, कुछ मिली सेकंड का, कुछ सेकंड का डिले हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज कंप्यूटिंग आई है। ठीक है, एज कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, हमारा जो कोड है वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय होता है। ये मल्टीपल सर्वर्स हो जाएंगे अलग अलग रीजन्स में, मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग सर्वर्स के ऊपर ये डिप्लॉय हो जाएंगे। अब अगर कोई यूजर यूएसए से आता है तो यूएसए के पास वाले सर्वर से उसको सर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एक यूजर है जो कि यूएसए के अंदर है, तो इसको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। ऐसे ही कोई दूसरा यूजर यहाँ पर है तो यहाँ से सर्व हो जाएगा। ये प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर कंटेंट को सर्व कर दिया जाएगा। अब एक चीज और होता है, सीडीएन। सीडीएन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं। वहाँ पर भी मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और उसके नियरेस्ट और यूजर के नियरेस्ट सर्वर से कंटेंट को डिलीवर कर देता है सीडीएन। लेकिन सीडीएन में और एज कंप्यूटिंग में एक डिफरेंस होता है कि सीडीएन केवल स्टैटिक फाइल्स को ही सर्व करता है, लेकिन एज कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटिंग करती है, एक्चुअल कोड रन करके डायनेमिक डेटा प्रोवाइड कर सकती है। तो जब हम Next.js की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, जैसे हमारी Next.js की एप्लीकेशन है, ये डिप्लॉय होती है वर्सल के ऊपर, जो हम डिप्लॉय करते हैं, तो उसमें से ये जो मिडिलवेयर वाला हिस्सा है, इसको Next.js एज के ऊपर डिप्लॉय करता है। एज के ऊपर यानी कि ये दुनिया में बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय करता है इसको, और ये इसीलिए करता है ताकि ये वाला हिस्सा फास्ट रहे। ये मिडिलवेयर हमारा काफ़ी फास्ट चले, इसीलिए मल्टीपल लोकेशंस पर डिप्लॉय करता है Next.js, और एज के ऊपर हमारा कोड फास्ट एग्जीक्यूट हो। इसी कारण से यहाँ पर लाइट वेट इन्वायरमेंट रखा जाता है। Node.js के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी एपीआईज हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, जब किसी भी कोड को जब एज के ऊपर रन किया जाता है, Next.js के केस में मैं बोल रहा हूँ, जब Next.js एज के ऊपर हमारा कोड रन करता है तो वहाँ पर पूरा Node.js का इन्वायरमेंट नहीं अवेलेबल करवाता है। वो एक जावा स्क्रिप्ट का ब्राउज़र बेस्ड एपीआई जो होती हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं, और बेसिक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम अवेलेबल करवाता है, जहाँ पर हम बेसिक जावास्क्रिप्ट को रन कर पाएँ। वो लाइट वेट होता है, और ये इसीलिए लाइट वेट होता है ताकि वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ये जो सर्वर्स होते हैं, जैसे ये एज का सर्वर है तो इसमें दो तरह के सर्वर हो सकते हैं। एक तो कुछ सर्वर्स ऐसे रहेंगे कि पूरे टाइम रन करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन Next.js क्या करता है, वो जब यूजर्स आते हैं तभी तक रन करता है, जब कोई रिक्वेस्ट को सर्व किया तभी तक रन किया, फिर बंद कर देता है। फिर जैसे ही रिक्वेस्ट आई
मान लो इस पर्टिकुलर जगह से रिक्वेस्ट आई, तो ये वाला सर्वर ये नेक्स्ट.जेएस स्टार्ट करेगा, यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट करेगा और बंद कर देगा। तो बंद करने में और स्टार्ट करने में, जैसे नोड.जेएस को स्टार्ट करने में ज़्यादा ओवरहेड रहता है, क्योंकि नोड.जेएस बड़ा एक रन टाइम है, उसमें ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा फीचर्स हैं। लेकिन जो वर्सल है, इसने अपना एक अलग रन टाइम बना लिया है V8 का यूज़ करके। V8 जो उसका इंजन है, नोड.जेएस का इंजन या क्रोम का इंजन या जावास्क्रिप्ट का इंजन, उसका यूज़ करके एक सिंपल सा रन टाइम बना लिया है, जो कि वो एज के ऊपर यूज़ करता है, और उसी को एज रन टाइम बोलता है। ये एज रन टाइम नेक्स्ट.जेएस बोलता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे नोड नहीं, नेक्स्ट.जेएस एज रन टाइम, तो ये है, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एज रन टाइम क्या है? नेक्स्ट.जेएस हैज 2 सर्वर रन टाइम्स, 2 रन टाइम्स हैं। एक तो नोड.जेएस का रन टाइम जो कि डिफ़ॉल्ट होता है सभी पेजेस के लिए, सभी राउट्स के लिए या राउट हैंडलर्स के लिए नोड.जेएस रन टाइम बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है? लेकिन मिडलवेयर्स के लिए एज रन टाइम बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहता है, और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके मिडलवेयर के लिए तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेजेस के लिए हम चेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसका इंपोर्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक पेज के अंदर आ जाता हूँ। ये अबाउट पेज हमने बनाया था ना, यहाँ पर अगर मैं अभी इंपोर्ट करके और कंसोल लॉग करूँ अबाउट पेज के ऊपर एफएस मॉड्यूल को, तो अभी हम अबाउट पेज के ऊपर आके टेस्ट करते हैं, और यहाँ से हटा देता हूँ मिडलवेयर से, ताकि ये एरर चली जाए। मिडलवेयर को हम चेंज नहीं कर सकते, मिडलवेयर एज रन टाइम ही रहेगा, ये स्ट्रिक्टली नेक्स्ट.जेएस ने सेट करके रखा है। अभी मैं अबाउट पेज के ऊपर जाता हूँ, और कंसोल के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एफएस मॉड्यूल प्रिंट होके आएगा। ये देखो, एफएस मॉड्यूल के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, सब कुछ ओपन है, रीड फाइल है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रोसेस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, कंसोल लॉग प्रोसेस। तो नोड.जेएस का जो प्रोसेस ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। .env भी होता है, यहाँ पे env नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर रन टाइम जो है, ये नोड.जेएस है। इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं एक वेरिएबल एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रन टाइम इज इक्वल टू एज। अगर हम ये नाम सेट कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखना, ये देखो एरर आने लगी, यहाँ पे एरर आने लगी है, द एज रन टाइम डज नॉट सपोर्ट नोड.जेएस एफएस मॉड्यूल। यही हमने चेंज किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है नोड.जेएस, अगर हम नोड.जेएस कर देंगे तो एरर चली जाएगी। ये देखो, एरर चली गई है, ठीक है? और नोड.जेएस के अलावा हम कुछ भी अगर लिख देंगे तो ये नोड.जेएस ही मान लेता है। अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो एरर नहीं देता है, नोड.जेएस ही मान लेता है। तो बस हम इसकी एक वैल्यू सेट कर सकते हैं, वैलिड वैल्यू, जो कि है एज। इसको समझ के एज रन टाइम यहाँ पे इस पेज के लिए यूज़ करने लगेगा ये। होम पेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी पेजेस जैसे वर्क कर रहे थे वैसे वर्क करेंगे। जिस पेज के अंदर हम एज रन टाइम सेट करेंगे, वही यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब ये नोड.जेएस नहीं यूज़ कर रहा है, ये एज रन टाइम यूज़ कर रहा है, यानी कि एज के अंदर ये नोड.जेएस को रन करेगा। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑब्जेक्ट भी देखना, मैंने एफएस का इंपोर्ट हटा दिया जिसके कारण एरर आ रही थी। प्रोसेस को यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर प्रोसेस ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर केवल और केवल env है, ठीक है? केवल एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल होता है एज रन टाइम के अंदर। तो सब कुछ यहाँ पे स्ट्रिप डाउन वर्जन के अंदर होता है, सब कुछ कम कर दिया जाता है, लाइट वेट कर दिया जाता है, ताकि हमारा कोड फास्ट एग्जीक्यूट हो, रन टाइम हमारा तुरंत ही अप हो जाए, फिर तुरंत ही शट डाउन हो जाए। इसीलिए इसको किया जाता है। अगर आप किसी भी पेज के अंदर वो नहीं कर रहे हैं, कोई नोड.जेएस का मॉड्यूल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको रन टाइम एज सेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी फास्ट रहेगा, और ये एज के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा, तो काफ़ी फास्ट रन भी करेगा ये वाला पेज, ठीक है? तो ये होता है। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है एज फंक्शंस का। तो बेसिकली वो कोड जो कि एज रन टाइम के ऊपर रन करे, उसको हम बोलते हैं एज फंक्शन नेक्स्ट.जेएस के टर्म्स में, ठीक है? एज फंक्शन का मतलब है ऐसा कोड, तो मिडलवेयर का कोड होता है वो तो हमेशा रन करता ही है एज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब हम किसी पेज को एज सेट कर दे, तो वो एक एज फंक्शन का एग्जांपल है, और अभी इस केस में ये वाला हमारा पेज भी एक एज फंक्शन बन चुका है।
क्योंकि हमने इसका भी रन टाइम एज सेट कर दिया है। ठीक है, तो बस यही होता है एज रन टाइम और एज इन्वायरमेंट, एज फंक्शंस। और अगर आप चाहें तो एज कंप्यूटिंग के बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। एज कंप्यूटिंग ये कोई नेक्स्ट जेस स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये बेसिकली डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम डिप्लॉय करते हैं, किस तरह से सर्वर को रन करते हैं। आप एज कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ लेना। और एज कंप्यूटिंग एज कंप्यूटिंग का बेसिकली ये मतलब है कि यूजर के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज किसी कोड को रन करना। ठीक है, ये चीज़ आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एज कंप्यूटिंग क्या होती है, एज रन टाइम क्या होता है और एज फंक्शंस क्या होते हैं, और ये एरर क्यों आ रही थी हमारे मिडलवेयर के अंदर। तो मिडलवेयर के अंदर हम कोई भी नोड जेएस से रिलेटेड काम नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए नोड जेएस की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो mongoose हो, चाहे हम डायरेक्टली MongoDB का पैकेज यूज़ करें, वो सब कुछ नोड जेएस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर हम डेटाबेस कॉल्स नहीं करवा सकते हैं, कोई फाइल के ऑपरेशंस नहीं करवा सकते हैं। बेसिक काम यहाँ पे करवा सकते हैं, सिंपल काम जो कि जावास्क्रिप्ट अंदर हो सकता है, वो सारे काम यहाँ पे हम करवा सकते हैं। और अगर आपको मिडलवेयर्स के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे मिडलवेयर्स, मिडलवेयर, मिलवेयर मैंने लिख दिया इन नेक्स्ट जेएस, ये कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। मिडलवेयर कैसे यूज़ करना है यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल दिया है। ठीक है, आप इस तरह से पढ़ लेना कैसे यूज़ करना है, क्या है, और भी क्या ऑप्शंस हम सेट कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िग को और भी ज़्यादा वैसा कर सकते हैं। मैचर को एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी सेट कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर करना। हमने मोर देन इनफ जितना रिक्वायर्ड था उतना हमने पढ़ लिया है और अपने एप्लीकेशन का वो जो दिक्कत थी वही फिक्स कर दी थी। अभी ये वाला कोड तो हमने ऐसे ही सीखने के लिए कर दिया, मैं इसको वापस से चेंज करके पुराना वाला कोड कर दूंगा जो कि हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर फिक्स किया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।